बिन पानी के नाव खे रहा है, खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। आप लोग बताओ, बिना पानी के नाव चला सकते हो क्या? है कोई? भगवान तो देखो आपकी नाव को कैसे चला रहा है। पानी भी नहीं बचा जहां आप रह रहे हो। बिना पानी के भी आपकी नाव को दौड़ा रहा है, वो है भगवान। बिना पानी के भी आपकी नाव को चला रहा है, वो है भगवान। इसको कहते भगवान। बिन पानी के नाव खे रहा है, खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। अरे भाई, आपकी बिना पानी के नाव चला रहे हैं, वो है भगवान। अब जब इतने चरित्र हुए तो कल हम लोगों ने कथा को पूर्ण किया था सुखदेव जी के जन्म पर। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म के साथ ही सुखदेव जी महाराज ने घर का परित्याग कर दिया। अब पूछो, सुखदेव जी महाराज ने घर का परित्याग क्यों किया? जन्म के ही साथ घर का परित्याग करने में सुखदेव जी का एक संशय था। सुखदेव जी जानते थे माता पिता में चक्कर में पड़वा देंगे, हमारे घर परिवार को चक्कर में पड़वा देंगे, हमारे बच्चों को चक्कर में पड़वा देंगे, हम माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। अच्छा सही बताना, संसार किसके लिए कमा रहा है? आप सब लोग बैठे, किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। जिंदगी भर कमा कमा करके किसके लिए मरते हैं? परिवार के लिए। और जब वही बच्चा, वही संतान आपका साथ ना दे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कष्ट कि नहीं? आखिर माँ बाप बच्चे को अंतिम समय तक क्यों रखते हैं? उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं। क्यों करते हैं? पाल पोस करके बड़ा करने में भगवान का भी एक सक्षमता है, माता पिता की भी एक सक्षमता है। वो आशा रखते हैं, अपने बच्चे से आशा रख के वो बैठते हैं। मेरा बालक जब बड़ा होगा तो खड़े होकर के मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, मेरे लिए जीवन जीने का इंतजाम करेगा, मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। ये माता पिता की सोच है। सोचो, वही बालक अगर आपके लिए कुछ भी ना करे तो सच्ची बताना आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से सुखदेव बाबा ने घर का त्याग किया। वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव को बुलाने का सतत प्रयास किया, बार बार प्रयास किया। वेद व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, सुखदेव आएंगे, सुखदेव को हम संपूर्ण कथा सुनाएंगे, सुखदेव मेरी बात को सुनेंगे। लेकिन सुखदेव ने किसी बात को नहीं सुना, घर का त्याग कर दिया। अब एक बात कहूं, इसमें भी एक संशय है, सभी लोग ध्यान से सुनना। जो जिस चीज का नशाबाज होता है उसको उसी नशा की सबसे बड़ी हैबिट होती है। आप लोगों ने देखा होगा, गुटखा खाने वाला होगा तो गुटखा खाने वाले आपस में भाई बन जाते हैं। सुखदेव बाबा के लिए राजा परीक्षित भी जानते थे, इस बात को समझते थे। राजा परीक्षित के मन में विचार था, सुखदेव बाबा इस बात को कदापि भली भांति विस्तार पूर्वक बड़े प्रेम के साथ जानते थे कि हमारे जो ये बालक हैं, वेद व्यास जी जानते थे, बालक भगवान की चरित्र को सुनने का बड़ा भारी रस भरा, इसको बड़ा अपने आप में शौक है, ये सुखदेव बाबा जानते थे। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया और मन में विचार करके सुखदेव जी बाबा के लिए वेद व्यास ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटवाए। मैंने पहले कहा ना,
ट्रेन में अगर गांजा पीने वाला जा रहा होगा और दूसरा गांजे वाला होगा, भले ही वो एक दूसरे से कभी ना मिले हो, लेकिन 1 मिनट में भाई भाई बन जाएंगे। हाँ, पहचान जाएंगे। क्यों भाई? हाँ चलो लग जाए एक जड़ी बूटी। एक बार ट्रेन में मैं बैठा था, मेरे सामने 2 आदमी थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो इतने अच्छे मित्र बन गए, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मैं तो पंडिताई करता हूँ, इतनी अच्छी कथा सुनाता हूँ, मेरी जुगाड़ नहीं लगी, मेरा मित्र तो कोई नहीं बना, इसका बन गया। बाद में जब हम वॉशरूम गए तो वॉशरूम के पास बैठ करके भोले बाबा की बूटी को पी रहे थे। बाद में वो कहते महाराज जी अगर तुम्हें भी मित्र बनना है तो एक फुक्कू तुम भी लगा लो। हमने हाथ जोड़ करके काम न करें दो महाराज, बिना ही फुक्कू के ठीक है। तो एक दूसरे के मित्र बनने में 1 मिनट लगेगा। आपस में वो परस्पर में वो एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। ये संसार का प्रत्यादि नियम और नियम है, पर नियम ने नियम है। इसको कहते हैं संसार का नियम, इसको कहते हैं संसार का पूर्ण नियम। तो भैया वेद व्यास ने शिष्यों को 2 श्लोक रटवाए, श्लोकों को रट करके शिष्य चल पड़े और जाकर के शिष्यों ने दोनों श्लोकों को पढ़ना शुरू कर दिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदा लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं भजेम कंबादयालु शरणं भजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम। अरे पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष डाला और भगवान ने पूतना को मां का दर्जा दे दिया। सुखदेव बाबा दौड़ करके पहुंच गए और पहुंच करके सुखदेव बाबा ने सभी शिष्यों से पूछा महाराज ये कथा कहां से सुनी? सुखदेव बाबा से सभी शिष्यों ने कहा महाराज बता दूं कि ना बताऊं? बोले बता ही दो। कहां से सुन करके आए हो इस कथा को? हाथ जोड़ करके सभी शिष्य बोले सुनो महाराज, यह कथा हम सब अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुन करके आए। जब गुरु की बात को सुना तो सभी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया महाराज आपके भी इस कलकाल में गुरु हैं, कृपया करके अब आप मुझे कोई कथा सुना पाए ना सुना पाए, कोई कथा को कह पाए ना कह पाए, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके कहता हूं सबसे पहले आप मुझे अपने गुरु के पास ले चलें। अब सुखदेव बाबा को क्या पता था गुरु कोई और नहीं है, गुरु तो उनके पिता वेद व्यास है। सभी शिष्यों के साथ परस्पर प्रेम करते हुए हंसते हुए सुखदेव जी महाराज चल पड़े और चलते 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 श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए आनंदम पूर्वकम बड़े प्रेम के साथ श्री सुखदेव जी महाराज आनंद लेते हुए आनंद चित्त ऋतुकालीन में सीधे पहुंचे। जब पहुंचे तो सामने जाकर के उन्होंने देखा ये तो हमारे पिताजी। बताओ सुखदेव के पिता का क्या नाम? क्या नाम? किस किस को पता जरा बताओ। आप लोगों को नहीं पता? पता नहीं कहां सोच रहे हैं आप लोग। सुखदेव के पिता का क्या नाम? अब तो सब चिल्लाने लगेंगे। क्या नाम? छोटे में नहीं होता था जब हम लोग परीक्षाएं देने के लिए जाते थे तो हमें वो मिलते थे सही विकल्प हैं। निम्नलिखित में जापानी पार्क कहाँ है? रोहिणी में, न्यू दिल्ली में, पश्चिम बिहार में, ऐसे बोलते ना वो सही विकल्प चलते थे अपने जमाने में। हमने देखे। अब जिस पे तुक्का लग गया, किसी ने कहा रोहिणी में तो रोहिणी में लगा देंगे सबरे।
और किसी ने कह दिया पश्चिम बिहार में, तो सबने पश्चिम बिहार में लगाते हैं। वैसे ही आप लोगों का हाल है, कथा तो सुननी नहीं, मन तो लगता नहीं, मन तो पता नहीं कहाँ लगा। वैसे माताओं का मन ज़्यादा आसपास पड़ोसन पे ज़्यादा लगता, देख कितनी सज के आ गई। हाँ, इससे अच्छी साड़ी हम पहन के आएंगे कल। कितनी तो अच्छा, कितनी भी अच्छी लग रही हो, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं आई, कितनी तो बुरी लग रही, अच्छी तो मैं ही लग सकती हूँ सिर्फ। सबकी अपनी अपनी लड़ाई है साहब। तो सुखदेव जी महाराज जब वेद व्यास जी महाराज के पास आए, देखा, पूछा, पिताश्री इतने सुंदर सुंदर विकल्प हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथा है, हमारा दिल और आत्मा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। पिताश्री अब आगे की कथा आप हमें सुनाएं। जब आगे की कथा सुनाने की बात कही तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण कथा को सुखदेव जी महाराज को परस्पर तरीके से सुनाया।